हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कम समय में, अगर आपको 2 से 3 साल किसी एग्ज़ाम में लग रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं इसमें 7 टिप्स आपसे साझा करने वाला हूं, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप उस तैयारी को 6 से 8 महीने में कर सकते हो और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को एक अच्छी सक्सेस रेट के साथ में सफलता हासिल कर सकते हो, उसमें सफल हो सकते हो। तो एक्चुअल में दोस्तों, ये जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ, तो मैंने क्या है 50 से 60 एग्ज़ाम्स मैंने अभी तक दिए हैं और वहाँ पर 4 से 5 एग्ज़ाम में मैं सफल हुआ हूँ और उनके बेस पे जो भी मेरी टिप्स रही हैं, जो भी मेरे तरीके रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर 7 टिप्स बताने वाला हूँ। शायद अगर आप इनका यूज़ करें तो डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम को आप बहुत कम समय में क्लियर कर पाएंगे। तो एक्चुअल में दोस्तों, मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में जब मैंने देखा तो उसमें भी मुझे ये लगा कि यार इसमें अगर 1-2 चीज़ें और ऐड की जाएँ, और ये जो चीज़ें हैं मैंने अपनी तैयारी के दौरान इनको काम में लिया था और ये सारी विदाउट कोचिंग मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए, 4-5 एग्ज़ाम, और उसके बाद में ये मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जिससे आप इसमें सफल हो सकते हो। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाते हैं कि यार क्या 12 से 14 घंटे की स्टडी हमको करनी पड़ेगी इसके लिए? तो मेरा सीधा मतलब है नहीं, आपको 12 से 14 घंटे की स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। अगर आप 4 से 5 घंटे भी अगर रेगुलर आप तैयारी कर लेते हो तो आप यहाँ पर सफल हो सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यार दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ें आवश्यकता होती है ना किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है उसके लिए जो ज़रूरी है वो है राइट आपकी अप्रोच होनी चाहिए। राइट अप्रोच हो, राइट स्ट्रेटेजी हो, राइट मटेरियल हो। मटेरियल मतलब आपके पास में जो भी बुक्स होनी चाहिए, जो भी कंटेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए और गाइडेंस होना चाहिए। अब आपको अगर मैं डिस्कस करूं तो अप्रोच, कई बार क्या होता है दोस्तों, अप्रोच अपनी सही नहीं हो पाती। अप्रोच का मतलब क्या है कि यार अप्रोच, जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम के लिए वे ऑफ क्वेश्चंस अलग तरीके के आते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए अलग तरीके के आते हैं। जैसे मान लो मैंने स्टेट पीएससी 2018 मैंने सेलेक्ट हुआ हूँ वहाँ पर, तो अगर आप स्टेट पीएससी के प्री के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यार थोड़ा सा उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप स्टेट पीएससी और अगर आप यूपीएससी का तुलना करोगे तो आप पाओगे कि यार यूपीएससी में थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा वहाँ एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जबकि स्टेट पीएससी में डायरेक्ट थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों के अप्रोच अलग अलग है, चाहे उनका सिलेबस एक ही हो, अलग अलग हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करनी होती है। सेकेंड थिंग है कि राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, उसकी रणनीति नहीं है कि यार इस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, इस सब्जेक्ट को कब करना है, कैसे ख़त्म करना है और कैसे इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, इस पर्टिकुलर सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनको किस तरह से हमको तैयार करना है, तो परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो अगर ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपके पास है तो उसको आप 3 से 4 घंटे में अगर आप कर लेते हो, 5 घंटे में आप पढ़ लेते हो, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सेम राइट मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए टू द पॉइंट है, टू द सटीक अगर कंटेंट आपके पास नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेम वही बात है मेंटरशिप की, गाइडेंस की। अगर आपको ये गाइडेंस भी राइट अप्रोच में मिल जाता है कि यार ये तैयारी हमको इस तरह से करनी है, इस चीज़ के लिए ये कब करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको परफेक्ट गाइडेंस होना ज़रूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आपका जो 2 से 3 साल का जो टाइम है वो आप यहाँ पर 6 से 8 महीने में कवर कर सकते हो। 12 से 14 घंटे अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में लग रहे हैं तो वो 4 से 5 घंटे में भी आपको करने पर आप फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। सेकंड आपका क्वेश्चन आता है कि सर क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सटीक पढ़ना है, यहाँ पर सटीक अप्रोच होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। जैसे महाभारत का अगर एक प्रसंग अपन लें कि वो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आप जो ये निशाना है आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन बोलते हैं कि यार मुझे आँख दिख रही है और मुझे आँख पे ही निशाना साधना है। तो सेम यहाँ पर जो अप्रोच होती है
जो एग्ज़ाम की अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास तैयारी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सटीक का मतलब ये रहा कि अगर आप 3-4 बुक्स अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के देखोगे तो वहाँ पर हर एक बुक्स में 80% का जो मटेरियल होता है वो लगभग सेम होता है, 80% जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। तो अगर आप 3 से 4 बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हो तो वो अपनी थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाती है, या कहें कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम को देखोगे तो 80% अपन को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी एक बुक को आप अच्छे से तैयार कर लो ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम का 80% कंटेंट आपका तैयार हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें आप देखोगे कि यार 100% तो उसकी कट ऑफ जाती नहीं है, मैक्सिमम 80% 85% जाती है। तो आप अगर एक बुक को भी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर श्योर हो रहा होता है। और अगर आप एक बुक को भी आप कर लोगे, जब आप दूसरी बुक रेफ़र करोगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको अगर आपने इसमें शामिल कर लिया तो डेफिनेटली आप टॉप करने वाली स्थिति में रहोगे। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, हमको सटीक स्टडी करनी है और हमको कम बुक्स के साथ में यहाँ पर तैयारी करनी है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि यार सर क्या 1-2 साल लगेंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? तो मैंने अभी तक जो बताया उसके आधार पर तो यही है कि यार नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं या हमारी अप्रोच सही नहीं होती, हमारा मटेरियल सही नहीं होता, हमारा कंटेंट सही नहीं होता, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप ये सही जो सारी टिप्स के साथ में अगर तैयारी करते हो तो आप 6 से 8 महीने में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। इवन आप भी जानते हो कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी अप्रोच बहुत अच्छी थी और IAS एग्ज़ाम में जो 10-12 साल लोग लगा देते हैं, उसको सिर्फ उन्होंने 6 से 8 महीने में क्लियर कर लिया, क्योंकि उनकी अप्रोच सही थी, मटेरियल सही था, स्ट्रेटेजी सही थी, गाइडेंस उनके पास में प्रॉपर था। तो आइए हम टिप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो टिप्स मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ वो ये है कि यार आपका पैटर्न और सिलेबस का आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का। तो पैटर्न का मतलब क्या हुआ? पैटर्न का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है, लेवल देखना है। सेकेंड थिंग आपको देखनी है कि यार उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वो वन लाइनर क्वेश्चन है, या वो करंट अफेयर्स के बेस पे हैं, या फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, है ना, या फिर वो मिलान कीजिए टाइप के हैं, या वो उसमें 3 से 4 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, उसके आधार पर पूछता है कि यार इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको सब तरह से आपको लेवल देखना है, पैटर्न देखना है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं वो देखना है। अगला जो यहाँ पर आपको देखना है पैटर्न में, वो देखना है आपको यार नेगेटिव मार्किंग किस तरह की अप्रोच है, नेगेटिव मार्किंग किस तरह की पूछी जा रही है, तो क्या तरीका है क्या नहीं है ये आपको यहाँ पर देखना है। अगली जो बात आ जाती है सिलेबस। तो सिलेबस जो दोस्तों, सिलेबस जो होता है ना वो एक बाइबल होता है, बाइबल की तरह होता है किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस। कई बार क्या होता है कि दोस्तों पूरा एग्ज़ाम आदमी तैयारी कर लेता है लेकिन उसको ये पता नहीं चल पाता कि यार सिलेबस क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम 2 दोस्त एक साथ तैयारी कर रहे थे RAS की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि यार RAS के सिलेबस में कि राजस्थान की धरोहर, कला और संस्कृति, ये उन्होंने लिखा हुआ था। और उसके नीचे उन्होंने कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स बताए हुए थे कि यार ये टॉपिक्स वहाँ पर आप जब सिलेबस में देखोगे तो यही लिखा हुआ है, तो सब टॉपिक्स। तो मेरे जो फ्रेंड था ना उसने देखा कि यार धरोहर ऊपर लिखा हुआ है, साथ में नीचे लिखा हुआ है कि यार कला और संस्कृति, तो उसने क्या सब टॉपिक्स को तो देखा नहीं, उसने एक धरोहर बुक आती है राजस्थान में, धरोहर बुक लेके आया और पूरा कला संस्कृति उसने पढ़ डाला। ठीक है, अब वहाँ पर आप देखोगे इस कला संस्कृति के लिए 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5-7 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसने उसके लिए कम से कम 4 महीने उस बुक को कंप्लीट करने में लगा दिए। और अगर उस पर नज़र डालें तो सब टॉपिक्स वहाँ पर सिर्फ 7-8 टॉपिक हैं जो उस सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर वो 7-8 टॉपिक्स को ही क्लियर कर लेता तो वही 10 क्वेश्चन 7-8 टॉपिक से आ रहे हैं, जबकि उसने एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़े जो सिलेबस में नहीं थे। तो जो सिलेबस है ना वो एक बाइबल है, सिलेबस को अपने पास में रखो, सिलेबस को अपने टेबल जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके साथ में भी उसको रखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी आपको करनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टिप नंबर 2 की, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मतलब ये है कि यार आपको 4-5 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, इसमें विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको तैयारी करनी है। विदाउट डिस्ट्रैक्शन मतलब आप कोई डिस्ट्रैक्शन आपके नहीं होना चाहिए। साथ में लिमिटेड मटेरियल आपको रखना है, लिमिटेड मटेरियल रखना है, सही गाइडेंस रखना है और 3-4 बुक्स के अलावा एक बुक रखनी है जो क्वालिटी वाली बुक हो,
जो अच्छी क्वालिटी वाली बुक हो, जिसको ज़्यादातर लोग रेफ़र कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्ड बुक है जो आपका लगभग कंटेंट आपका यहाँ पर कवर कर रही है। 90% ऑफ द एग्ज़ाम जो पूछा जा रहा है उसको आपको यहाँ पर कवर कर रही है। तो एक बुक के साथ में या एक नोट्स के साथ में आप तैयारी कर सकते हो। तो ये क्वालिटी अपन को ज़्यादा रखनी है। क्वांटिटी 3 से 4 बुक्स आप रेफ़र कर रहे हो, 10 से 12 घंटे यहाँ पर पढ़ रहे हो, वो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। थर्ड टिप है टाइम टेबल। दोस्तों टाइम टेबल जो है ना वो बनाना ज़रूरी है। हर कोई आपको सजेस्ट करता है कि यार टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, लेकिन मेरा यहाँ पर सजेशन रहेगा कि आप जो टाइम टेबल है ना वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक बनाएं। अकॉर्डिंग टू टॉपिक मतलब जैसे कोई भी आप सिलेबस ले रहे हो तो आप पर्टिकुलर डे का मतलब रोज़ाना आप डिसाइड करो कि यार आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है। तो रोज़ाना टॉपिक के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ना कि घंटों के हिसाब से कि मुझे आज 3 से 4 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे मुझे राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटे इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड करना है कि इंडियन हिस्ट्री में आज मुझे जैसे जो भी नेशनल मूवमेंट है उसमें जो भी 1910 से लेकर 1915 के बीच में जो भी घटित हुआ, 10-20 पेज हैं, 30 पेज हैं, आज मुझे इनको कवर करना है, चाहे उसमें आपके 4-5 घंटे लग जाएँ, चाहे उसमें 2 घंटे लगें। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है कि इस दिन मुझे ये कवर करना है, नॉट एज पर योर आवर्स। तो उससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी सब कुछ मेंटेन रहेगी। टिप नंबर 4, स्टडी अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी। यार दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप सुबह उठ के पढ़ो, शाम को लेट मत पढ़ो, ऐसा मत करो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार अपने अकॉर्डिंग आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं। आपको लगता है कि यार शाम को पढ़ना है तो आप शाम को पढ़िए। आपको लगता है कि रात में देर रात तक मुझे पढ़ना है तो देर रात तक पढ़िए। अगर आपको लगता है सुबह उठ के पढ़ना है तो सुबह उठ के पढ़िए। वैसे ऐसे माना जाता है कि जो सुबह उठ के पढ़ते हैं तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको जो भी सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। टिप नंबर 5, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़। तो जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। बहुत सारी कोचिंग्स की या कहीं पे भी आप प्रैक्टिस टेस्ट लेके आ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता होता है कि यार कट ऑफ क्या होती है एग्ज़ाम की। जैसे ही आप पिछला रिजल्ट देखोगे कभी पहले का, तो आप कट ऑफ आपको पता लग जाती है कि यार 50% यहाँ पर लगभग जैसे यूपीएससी का अगर कोई तैयारी करता है तो उसको पता होता है प्री में लगभग 50% यहाँ पर कट ऑफ जाती है। तो जब भी वो मॉक टेस्ट देगा तो उसका टारगेट होगा कि मुझे 50% से ज़्यादा यहाँ पर नंबर लेके आने हैं, तो वो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अब आपका मान लो इतने क्वेश्चंस ही आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे कि आप कट ऑफ तक पहुँच पाएँ, तो आपका वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना है। तो हमको टारगेट पता होना चाहिए, तो वो पता लगता है मॉक टेस्ट से। साथ में नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करना है ये भी मॉक टेस्ट से पता लगेगा। एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो भी आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज से पता लगेगा। अपनी जो कमियां हैं, वीकनेस भी आपको पता लगेगा टेस्ट सीरीज से। और वीकनेस को जब आप सुधारोगे देन उसके बाद में आपके नंबर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले तीनों चीज़ों पर देखना है और अपनी वीकनेस फाइंड आउट करनी है कि यार वीकनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर से अपन को अपने जो नोट्स हैं, बुक्स है, टॉपिक है, उसको अपन को रिवाइज करना है, उसको तैयार करना है। तो ये यहाँ पर रोल होने वाला है। टिप नंबर अगर 6 की अपन बात करें तो टिप नंबर 6 जो है वो है PYQ। तो मैं कहना चाहूँगा कि यार PYQ जो है ना एक रामबाण होता है, सिलेबस, पैटर्न और PYQ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो PYQ से आपको क्या पता लगता है, लेवल पता लगता है। क्या पता लगता है, लेवल पता लगता है। साथ में आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी आप डिफाइन कर सकते हो। PY के अकॉर्डिंग आपको वे ऑफ क्वेश्चन पता लगता है कि यार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफ पूछे जा रहे हैं, मीडियम पूछे जा रहे हैं, उनका पूछने का तरीका क्या है, वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वन लाइनर है, फैक्चुअल है, डायनेमिक हैं, ये करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, या फिर वो 3 से 4 पॉइंट उसमें दिए हुए हैं। तो आपको एक अप्रोच पता लगती है कि यार मुझे इस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो ये टिप नंबर 6 हो गया। टिप नंबर 7 है जो एक जनरल टिप है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसका ज़रूर फॉलो करो कि यार डोंट गिव अप। या डोंट मतलब गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कि आपके 1 दिन ख़राब हो जाए, 2 दिन ख़राब हो जाएं और आप सोचो कि यार मेरी तैयारी नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1-2 दिन ख़राब होने से आपका ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिलेक्शन रुक जाएगा। आपको रेगुलर रहना है, कोशिश करनी है रेगुलर रहने की, लेकिन 1-2 दिन बीच में अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन टिप्स को अपनी जर्नी में शामिल कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत कम समय में और बहुत जल्दी आप इसको हासिल कर पाओगे सफलता। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।